अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, ठीक ठाक होंगे। थोड़ी सी चेंजिंग की है यूट्यूब चैनल के अंदर, आप लोग नोट भी कर रहे होंगे। हमने व्लॉग्स वाला चैनल बिल्कुल अलग कर दिया है। अगर आप लोगों ने हमें वहाँ पर फॉलो और लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया वहाँ पर, तो आप लोग हमें जाकर वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उस चैनल के ऊपर व्लॉग्स भी आते हैं और जो कुछ आप कहेंगे हम उधर डाला करेंगे। आप लोग चाहे जल्दी जल्दी, जिन भी लोगों ने वहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। व्लॉग्स भी देखें, बड़े मजेदार व्लॉग्स मैं डालता हूँ। इस चैनल के ऊपर हम जैसे पहले से हम इसको लेकर चल रहे थे, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आ रही थी, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम इस टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं डिटेल से, और इसके अंदर कितनी हकीकत है और कितना आप लोगों को एहतियात की जरूरत है और कितना डरने की जरूरत है। देखिए, कहानी शुरू होती है आज से ठीक 7 दिन पहले। 30 जून को रॉयटर्स एक इदारा है, ये एक ऐसा इदारा जो खबर रसां इदारा है। दुनिया भर की जो खबरें हैं वो इसके थ्रू जो है पूरी वर्ल्ड तक जाती हैं और पूरा वर्ल्ड इसके ऊपर रिलाई करता है, ठीक है। और दुनिया भर का ऑथेंटिक कह लें कि न्यूज़पेपर बनाने वाला जो इदारा है वो रॉयटर्स है। अब वो 30 जून को 7 दिन पहले एक खबर शाया करता है कि WHO, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इदारा है, जो कि आपकी सेहत के हवाले से रिसर्चेस कंडक्ट करवाता है और हर चीज़ को जो है अप्रूव करता है, तो वो इदारा जो है एक रिसर्च कंडक्ट करने के बाद अपने रिजल्ट्स दे रहा है और उसको फाइनलाइज करने वाला है 14 जुलाई को, अगले महीने, जो कि अब ये महीना चल रहा है जुलाई का, इसकी बात कर रहा था वो। कोका कोला और इस तरह के और प्रोडक्ट्स जैसे कि एक्स्ट्रा च्युइंगम हो गई, मार्स चॉकलेट हो गई, और काफी सारे जो है चॉकलेट्स हैं या जो है सीरियल्स हैं, इनके अंदर एक आर्टिफिशियल स्वीटनर पाया जाता है जो कि इंडस्ट्रीज डालती हैं और इसका नाम है एस्पार्टेम। अब ये जो आप लोगों ने जरा समझना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। आप लोगों ने काफी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन मैं इस चीज के अंदर आप लोगों को गहराई से इसके ऊपर बताने वाला हूं। सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये चीज है क्या। अब ये इसकी जो शुरुआत होती है वो कोई 1965 के अंदर होती है। 1965 के अंदर पहली बार एस्पार्टेम जो स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इसको जो है मुतारिफ करवाया जाता है। होता क्या है, उस वक्त उस दौर के अंदर एक साइंसदान थे जिनका नाम जो था वो मेरे पास लिखा हुआ है, जेम्स MS शैटलर। ये साइंसदान एक जो है रिसर्च कर रहे थे और ये बनाना चाह रहे थे एक ऐसी मेडिसिन, ये एक ऐसी एंटीडोट जो कि अल्सर जो होते हैं, आपको जो जख्म हो जाते हैं पेशेंट्स को, उसके खिलाफ काम करे। अब इस दवाई के बनाते इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इनके हाथों के ऊपर जो मेडिसिन लगी थी, इन्होंने उसको चखा जबान पे। जब जबान पे वो इंसान चखता है MS शैटलर, तो उसको जो है उसका जायका जो है बड़ा मीठा महसूस होता है। उसके बाद इस प्रोडक्ट को जो नाम दिया जाता है वो एस्पार्टेम का दिया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात ये आती है कि जो एस्पार्टेम है ये आखिर बला क्या है। इसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर तो है, तो आखिर ये किसी चीज का मुरक्कब होगा, किसी चीज से मिलकर बना होगा। इसके अंदर क्या है, फिनाइल एलानीन है, एक तरह की केमिकल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अंदर मेथानोल है, इसके अलावा इसके अंदर अमीनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स के साथ साथ इसके अंदर एस्पार्टिक एसिड है। इन चीजों का ये मुरक्कब है और इन चीजों से ये मिलकर बनाया गया था। अब इसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर मजीद रिसर्च की जाती है। रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि ये तो जो है एक ऐसी चीज है जो कि मीठा महसूस होती है और इसके अंदर जो कैलोरी है वो 0 है। आप शुगर लेते हैं, आप चीनी खाते हैं, या डायबिटीज लोग होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको चीनी मना की जाती है। क्यों? क्योंकि चीनी जो है आपकी कैलोरी भी बढ़ाती है, आपका ग्लूकोज लेवल भी बढ़ाती है और इंसान को जो है मीठा भी महसूस करवाती है। अब कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए शुगर वाले मरीजों के लिए जो उनको मीठा भी महसूस करवाए लेकिन उनका ग्लूकोज भी ना बढ़े। तो एस्पार्टेम को इन शुगर के मरीजों के लिए यूज किया जाने लगा शुगर फ्री डाइट के अंदर। शुगर फ्री जो जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं शुगर फ्री, उनके अंदर इसको आर्टिफिशियल स्वीटन के तौर पर एस्पार्टेम को इस्तेमाल किया जाने लगा। जब ये इस्तेमाल होने लगी तो इसके बाद इसके ऊपर मजीद रिसर्च होती रह गई और इसके बाद कुछ अरसा पहले ये भी आया था कि चूहों के ऊपर एक रिसर्च की गई थी और उसके अंदर देखा गया था कि आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम जिन चूहों को दिया जा रहा था तो उनके अंदर क्या हो रहा था कि एंग्जाइटी बढ़ रही थी।
एंजाइटी बढ़ने के साथ साथ ये एंजाइटी ट्रांसफर भी हो रही थी। मतलब ये है जिन चूहों को दी जा रही थी एस्पार्टेम और उसके बाद वो चूहे जो बच्चे पैदा करते थे उन्होंने चाहे एस्पार्टेम नहीं भी ली होती थी लेकिन वो इनहेरिट कर लेते थे एंजाइटी को, तो उनके जो है ब्रेन के ऊपर या उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा था। आप लोगों को पता है जो भी रिसर्चेज होती हैं वो पहले जानवरों के ऊपर जो है लैब्स के अंदर जो है एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बाद जो इंसानों के ऊपर होते हैं। तो ये भी पहले हो चुका है एस्पार्टेम के हवाले से। अब ये है कि एस्पार्टेम को ये जो है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज यूज़ करने लगी, आहिस्ता आहिस्ता मार्स चॉकलेट के अंदर यूज़ हो रहा है और तकरीबन 600 से लेकर 6000 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसके अंदर एस्पार्टेम शुगर जो है वो यूज़ हो रही है। आर्टिफिशियल शुगर, 0 कैलोरी शुगर है, ये आपका शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एस्पार्टेम ही वाहिद ऐसी आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि यूज़ हो रही है प्रोडक्ट्स के अंदर, बल्कि इसके अलावा भी हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसके अंदर स्टीविया है, नियोटेम है और मजीद भी कई सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ हो रही हैं। अब जितनी भी आप एक बात ध्यान में रखें कि कोका कोला के बारे में बात हो रही है तो उसके अंदर कोका कोला के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन जो डाइट कोक है उसके अंदर एस्पार्टेम मौजूद है ताकि उसका जो जायका है वो मीठा हो, लेकिन जो है पेशेंट ले, अगर डायबिटिक पेशेंट उसको पी रहा है तो उसकी जो कैलोरी है वो बढ़े ना, उसका जो शुगर लेवल है वो ना बढ़े। मार्स के अंदर हो गया और इसी तरह से और मजीद जो है प्रोडक्ट्स होगी। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, चीज को मीठा बनाने के लिए और उसकी कैलोरी को कम रखने के लिए इसको यूज करती है। जिन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर एस्पार्टेम की जगह E951 लिखा हो या INS 951 लिखा हो तो इसका मतलब ये है उसके अंदर भी एस्पार्टेम मौजूद है, तो आपको उनसे भी बचना है, वो भी कार्सिनोजेनिक है। अब हम बात कर लेते हैं मजीद इसके ऊपर डिटेल के ऊपर कि आपको कितना डरना चाहिए। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, हम रॉयटर्स की जो भी न्यूज़ आई है उसको पढ़ेंगे, उसको फॉलो करेंगे और उसके मुताबिक मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। देखिए, 2 चीज़ें उसने बताई हैं। रॉयटर्स जो इदारा जो कि न्यूज़ जिसने शाया की थी पहली बार, उसने 2 चीज़ें बताई हैं। वो कहता है जी IARC एक इदारा है जो कि मुंसलिक है WHO के अंडर आता है। IARC क्या है? IARC जो है ये इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ये एक इदारा है जो कि कैंसर के ऊपर रिसर्च करता है और जो है ये WHO के अंडर आता है। इसने रिसर्च की है और इसने कहा है एस्पार्टेम कार्सिनोजेनिक है। ठीक हो गया। अब इसके बाद एक और बात कर रहा है, वो कहता है एक और इदारा है जो कि इससे मुंसलिक है WHO से, जिसका नाम है जैकफा, JECFA, द ज्वाइंट WHO एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट्स कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स, ये एक इदारा है। अब ये जो इदारा है इसने पहले से ही एस्पार्टेम के ऊपर बात कर रखी है। अब जैकफा जो इदारा है ये 1981 के अंदर एस्पार्टेम को सेफ करा देता है कि अगर इसको सेफ लिमिट्स में यूज किया जाए तो ये सेफ है। मैं इसको आगे चल के आप लोगों को एक्सप्लेन भी करता हूं, पहले हम ये बात कर लेते हैं। अब 1981 के अंदर ये बात करता है कि अगर 60 किलोग्राम का एक बंदा है, 132 पाउंड का, ये बंदा डेली जो है 12 से 32 कैन अगर जो है कोका कोला के डाइट कोक के जिसके अंदर एस्पार्टेम मौजूद है वो पीता है, तो अब ये रिस्क के अंदर आ जाता है कि इसको कैंसर हो सकता है एस्पार्टेम की वजह से। मैं एक और तरीके से आप लोगों को आसान करके समझाता हूँ। धूप के अंदर आप लोग सारा दिन रहते हैं, सारा दिन जो मजदूर हैं वो धूप के अंदर रहते हैं। सन एक्सपोजर जो है ये हार्मफुल भी है, ये फायदेमंद भी है और ये हार्मफुल भी है। इसके अंदर UVA रेज होती हैं, UVB रेज होती है और जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये कार्सिनोजेनिक भी हैं, सबको पता है, ये कैंसर कॉज करती हैं। सूरज की बैड शुआएं, जो बुरी शुआएं आ रही होती हैं वो कैंसर की वजह बनती हैं। अब इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हर साल कई लाखों लोग जो हैं, करोड़ों लोग जो हैं, जो कि बाहर निकल रहे हैं, सूरज के अंदर काम कर रहे हैं, उनको कैंसर हो ही जा रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना। डिपेंड करता है कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है, कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, कितना ज्यादा एक्सपोजर है।
ये भी इसी तरह से है कि अगर आप एस्पार्टेम कितना ज़्यादा ले रहे हैं दिन के अंदर, अब ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता वो जो कि डेली 12 से 32 केन जो है पी रहा है डाइट कोक के, और फिर जो है वो वजह बन सकती है। तो ये थी हमारे पास जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें हैं, और 14 जुलाई को इसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेनेशन आने वाली है, और WHO जो है मज़ीद इसके बारे में बताने वाला है। जैकफा ने तो पहले ही इसको सेफ करार दिया है, सेफ लिमिट्स के अंदर रहते हुए, लेकिन स्टिल कार्सिनोजेनिक का मतलब यह है कि जैसे सूरज की शुआएं कार्सिनोजेनिक हैं, कैंसर कॉज कर सकती हैं, एस्पार्टेम भी कैंसर कॉज कर सकता है, उसकी वजह बन सकता है। कोई भी चीज ऐसी जो कैंसर कॉज कर सकती है वो कार्सिनोजेनिक होती है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, आप लोगों सबको पता है कि जो सिगरेट है, सिगरेट स्मोकिंग लंग कैंसर की वजह बन सकता है, रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर का। कितने लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दी है, कितने लोग जो है सिगरेट को कम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। हर किसी को पता है कि सिगरेट जो है कैंसर कॉजिंग है, लेकिन फिर भी सिगरेट दब रहे हैं, एक पे एक सिगरेट सूटे पे सूटा चढ़ा रहे हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हर फर्द को जो है सिगरेट की वजह से लंग कैंसर हो रहा है। तो वजह है, रिस्क है, और एक्सपोजर इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी की सारी चीज़ें। बाकी किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है। होप सो आप लोग जो है इस बात को समझेंगे मैंने जो भी बताया है, और इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, और जो मिस इन्फॉर्मेशन है उससे ज़रूर बचा करें। मैंने भी अगर कोई बात आप लोगों को गलत पहुंचाई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।